हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, आज मैं 13.4 डिस्कस करने वाला हूं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था 13.3 में घन और घनाभ के बारे में, और उनमें क्या बताया था कि मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था। और इस चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको कि इसका आयतन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आयतन कैसे निकाला जाता है आप नंबर 1 क्वेश्चन में देख रहे होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, पेन में दूसरा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ओ ए बी सी करके दिया होगा। ठीक है, बुक से अगर बनाइएगा तो उसमें अ करके लिखा होगा और ब करके लिखा होगा क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, लेकिन अब पीडीएफ से बनाइएगा, पीडीएफ में आपको ए बी करके दिया होगा। ठीक है, तो ए का जो आंसर होगा पीडीएफ नंबर ए का ए का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक का ए का जो आंसर होगा, पूछ रहा है घन में कितने सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं, कितने सतह होते हैं। इसमें आपको जवाब देना है 6 सतह। बहुत बच्चे के मन में सवाल होगा भैया 6 सतह कैसे होता है। भैया 6 सतह मैं आपको गिन के भी बता रहा हूं, आप भी गिन सकते हैं। ठीक है, पहला सतह देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 आपको मैं सामने में काउंटिंग करवा दिया 4। अब ये काउंटिंग मैंने कर लिया तो इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको गिनना है। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ये इसके साइज को गिन रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये इसके जो साइज में जैसे किनारे जो बोलते हैं, किनारे, ये किनारे को गिन रहे हैं। अब सतह जो होगा ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सतह, इसको सतह बोलते हैं, इसको सतह बोलते हैं, इसको सतह बोलेंगे, इसको सतह बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आप छकरी जैसे देखेंगे जो लूडो छक्का खेलते हैं, लूडो छक्का जो खेलते हैं वो भी कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसमें कुछ नंबर दिया होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर दिया होता है। ठीक है, इस तरह से नंबर दिया होता है। उस नंबर में ये सारी चीजें मेंशन रहता है। उस नंबर में आपको कहीं भी रिपीट नहीं देखने को लिए मिलेगा। रिपीट जो होता है, रिपीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा सारे नंबर में। सारे में जितने भी लूडो छक्का आप लीजिएगा, सारे में आपको रिपीट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाइए, उसमें सतह 6, 1 से 6 तक डिजिट होता है, तो सतह 6 होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। उसमें कभी भी आप 7 नंबर नहीं देखिएगा, ना ही 5 नंबर देखिएगा। ठीक है, पहला का सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरा बी नंबर आंसर देखिए, बी नंबर में क्या कहता है। बी नंबर भी मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। बी में क्या कहता है, किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितनी होगी। घनाभ के किनारा, ये देखिए घनाभ हो गया, ये आयत हुआ। आयत में दूसरी आयत बनाते हैं तब जाके घनाभ बनता है। ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा, फिगर आगे पीछे हो सकता है। पहला देखिए, अब बोल रहे हैं किनारा। जैसे आप कॉपी, नोटबुक देखे होंगे। नोटबुक कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला किनारा ये हो गया, पहला किनारा ये, दूसरा किनारा ये हो गया। ठीक है, तीसरा किनारा ये हो गया, चौथा किनारा ये हो गया। ठीक है, चौथा, पांचवा ये हो गया। ये गिन चुके हैं, इसको दोबारा नहीं गिनना है। ठीक है, गिन चुके हैं, जो गिन लिए हैं उसको दोबारा नहीं गिनना है। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया। अब ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 11 हो गया। अब बचा कौन है, ये काउंटिंग गलत हो रहा है, 12 किनारा होता है। ठीक है, किनारे जो है, किनारे 12 होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7, 7 हो गया, 8 9 10। ठीक है, 11 12 हो गया, 12। ठीक है, तो नोटबुक को आप काउंटिंग कीजिएगा तो किनारे उसमें 12 दिखेंगे। ठीक है, अब जो है आपको
इसी में सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर में कह क्या रहा है कि घन और घनाभ के सतहों में अंतर। इसमें सतह कितना होगा और इसमें घन में सतह, घन के सतह जो होंगे हैं, घन के सभी सतह बराबर होते हैं, सभी सतह बराबर होते हैं, बराबर। मैं ठीक से आपको नोट में लिख के दे देता हूं, ठीक है। यहां पे नोट में लिख लीजिएगा, घन के सभी सतह बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ के सभी सतह बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। सी नंबर का आंसर भी यही है, सी नंबर का आंसर भी यही है। अब कह रहा है घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो घन में शीर्ष 8 होते हैं। घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। घन में शीर्ष जो है 8 होते हैं। डी नंबर का आंसर आप नोट कर लीजिए नीचे में। घन में शीर्ष 8 होते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं 2 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। मैं आपको 2 नंबर की सवाल में, 2 नंबर के सवाल में ए बी करके होगा, उसमें मैं एक बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक आप खुद से बनाइएगा। दोनों सेम सवाल है। इसमें कह क्या रहा है, 2 का ए नंबर में बता रहा हूं, ठीक है। 2 का ए नंबर बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एरिया का क्षेत्रफल भी निकालना है कि घनाभ के किनारों की लंबाई दी हुई है और इसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है। एरिया निकालना है किसका? घनाभ का। घनाभ का एरिया निकालना है। घनाभ का एरिया बराबर जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये बातें आपको पता होगा। 2 गुना, अब इसमें गिवन में आप यहाँ पे देखिए, जो भी बोर्ड के विद्यार्थी होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि गिवन भी आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी होगा। L बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, B बराबर आपका 5 मीटर दिया हुआ है और H जो दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब करना क्या है, इसको 10 गुने में 5 करना है प्लस 6 गुना 5 करना है। 6 गुना 5 हो गया प्लस 5 गुना 10 करना है। 10 पंचे 50 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 50 हो गया। 2 से 50 50 100 गुना ये 100 हो गया। इसमें देखना पड़ेगा 10 पंचे 50, नो यहाँ पे HL है, 10 गुने 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 गुने 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे 60 होगा, ठीक है। यहाँ पे 60 हो गया। तो अब ये हो गया है, ये हो गया 60 और 50 110 और 30 140। लेकिन कमजोर विद्यार्थी जो भी है वो समझ सकते हैं। आपको नहीं आता है तो इस तरह से आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं 5 3 8 6 14, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दूनी 28, 240
मीटर स्क्वायर, सॉरी अभी आयतन नहीं क्षेत्रफल ही निकला है, तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का बोल रहा है, इसी का हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर होता है LBH। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे LBH जब बोल दिया है तो इसमें हम लिखेंगे 10 गुना 5 गुणे 6। ये 10 पचे 50 छके 50 छके 300 हो जाता है। ठीक है, 300 मीटर क्यूब। अब 10 पंचे 50 गुना में 6 लिख सकते हैं। गुणा 6 करके आप यहाँ पे 0, 6 पंचे 30, 300 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। जिनको मतलब गुना भाग में प्रॉब्लम होता है वो इस तरह से गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? नंबर 3। और इसमें जो बचा है बी नंबर, वो आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, खुद से बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, मैं आगे सवाल करता हूँ। ठीक है, नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है जिसमें 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन काट लिया जाता है। जैसे देखिए, ये हो गया एक घन हो गया, ये घन हो गया। कह रहा है भैया एगो बड़ा घन है, इसका किनारे की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, और एक छोटा घन, इसमें से कितना छोटा घन काटेंगे उसका किनारा जो है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम जब निकलेगा, इसमें होता है ए क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब इसमें हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। इसका वॉल्यूम करेंगे, इसका भी ए क्यूब होगा, इसका 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब। इसमें 125 आ गया, इसमें 1 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। आपको क्यूब बोलने के याद करने के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है घनों की संख्या। यहां पे लिख दीजिएगा छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घनों का आयतन बटा छोटे घनों का आयतन। ठीक है, इतना लिखने के बाद बड़े घन का आयतन है 125 और छोटे घन का 1 है, तो आंसर आ जाएगा 125 घन। इसमें कोई मीटर क्यूब नहीं लगाना, इसमें काउंटिंग कर रहा है, संख्या बोल रहा है ना, संख्या। ठीक है, संख्या बोल रहा है। तब अगर मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब, दोनों का मीटर क्यूब कट जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 125 आपका राइट आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में देखता हूं मैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की चैनल जो भी है, इंस्टाग्राम में भी मुरारी बाबू और टेलीग्राम में भी मुरारी बाबू YP लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा PDF में लिंक होगा, PDF में लिंक अगर नहीं खुलेगा तो आप नाम सर्च करके मंगा सकते हैं। ठीक है, या मेल ID दिया हुआ है, मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक वहां पे दे दूंगा, आप या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके फॉलो करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक घनाभ है भैया, एक घनाभ है, एक घनाभ है। ये सवाल देखिएगा, बहुत ही टिपिकल सवाल है। ठीक है, बहुत लोग इसका कुछ और मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही जवाब बताता हूं इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ही लोग बहुत निकाल लेंगे। ससुरा घनाभ काहे नहीं लिखाते हो गए? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 576। कह क्या रहा है कि आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। इसका आधार जो है, इसकी एक घनाकार
इसका आधार जो है, घनाभ का आधार जो है वर्गाकार है, ये घनाभ है, घनाभ का जो आधार है वो वर्गाकार है। मान लिया जाए इस तरह से कुछ होगा घनाभ भैया, मैं आपको बता देता हूँ घनाभ किस प्रकार से होगा। देख लीजिए, फिगर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हमें होती है, ठीक है, फिगर फिगर पे मत जाइएगा। ये कह रहा है कि इसका आधार जो है ये वर्गाकार है, वर्गाकार है, तो इसकी एक भुजा यानी कि ये जो दिया हुआ है, एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 12 नहीं, सॉरी 6 सेंटीमीटर, एक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसका ऊंचाई क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो घनाभ की ऊंचाई h बराबर होता है, h बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई तो होता ही है, ये आयतन बोल रहा है, आयतन बोल रहा है, आयतन बोल रहा है। इसमें क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। ये तो हमें नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, यानी आयतन दिया हुआ है, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। एक भुजा जब दिया हुआ है, जब एक भुजा हमें दिया हुआ है उसमें से हम निकाल सकते हैं आयतन, आयतन की मतलब सॉरी घनाभ की ऊंचाई कह रहा है, घनाभ की ऊंचाई कह रहा है। तो हमको क्या करना, वर्गाकार का क्षेत्र, इसका भी क्षेत्रफल हमको इसका क्षेत्रफल, ये भुजा जो है, ये भुजा का क्षेत्रफल हम अगर निकाल लेते हैं, ये भुजा, इस चारों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे में वर्ग का क्षेत्रफल, तब हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हम ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो ये वाला भाग तो अलग हो जाएगा। इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई है वही ना निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा का आयतन दिया हुआ है, पूरा का आयतन मेरे पास दिया हुआ है 576। आप सिंपल भाषा में समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आ गया 576 बटे में 36। अब इसको 36 को 16 से गुना कीजिए, देखिएगा 16 मरते में ये कट जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको सही से 576, ठीक है। अब इसको 6 छक्का 36 के 6, बाकी 3, 6 तिया 18, 3 21। अब यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 576, 16 मरते में कट गया। ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, सॉरी 16 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर, 16 मीटर ये आपका ऊंचाई निकल गया। ऊंचाई क्या निकल गया, ऊंचाई। अब ये वाला फॉर्मूला से अगर निकालिएगा तो इसमें हमको चौड़ाई रहना चाहिए और इसका चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है। एक भुजा निकल गया मान लिया, ठीक है, एक भुजा चौड़ाई निकल गया, तो लंबाई भैया कहाँ से लाएंगे, लंबाई कहाँ से लाएंगे, ये भी तो हमको चाहिए। लेकिन बोला कि नहीं, ये नीचे वाला जो है सभी भुजा बराबर है, वर्गाकार है, वर्गाकार है, तो घनाभ का तो ऊंचाई ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों तो सेम होगा। लंबाई चौड़ाई जब सेम होगा तो भैया ये इसको दोनों को गुना करेंगे, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम हो, वर्गाकार जब बोल दिया तो लंबाई चौड़ाई सेम होगा, यानी कि ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो हमें ऊंचाई ही निकालना पड़ेगा ना। तो 6 छक्का 36, जब ऊंचाई भी सेम, लंबाई भी सेम, तो 6 छक्का 36, यानी बोले तो वर्गाकार जब बोल दिया तो दोनों बराबर, लंबाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर, दोनों का मान सेम होगा। 6 सेंटीमीटर 6 मीटर हो गया थे 36 मीटर, आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर, तो आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमको निकालने के लिए कह रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में कहा 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए जाते हैं तो नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था दो घन को कैसे जोड़ा जाता है।
और उसमें लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ता है। ठीक है, लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। कभी भी दो घन को अगर बोल दिया जोड़ने के लिए तो माइंड मेकअप ध्यान दीजिएगा कि आपको लंबाई ही बढ़ाना है, क्योंकि देखिए जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या ये बढ़ेगा? ये तो सेम ही रहेगा। क्या ये बढ़ेगा? ये भी नहीं बढ़ेगा, ये भी सेम रहेगा। तो इसमें L बराबर 12 जोड़ 12 बराबर लिखेंगे क्या? 24 लिख दिए। उसके बाद फिर B बराबर इसमें लिखेंगे 12। उसके बाद H बराबर लिखेंगे भी 12। सेंटीमीटर है, सभी में सेंटीमीटर लगा दीजिए, लगा दिए। अब घनाभ का कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आ रहा है? 2 गुना 24 गुना 12 प्लस 12 गुना 12 प्लस 12 गुना 24। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपको 24 गुना 12, 24 गुना 48, 24 एकम 24, 8 8 2, ये हुआ सिंपल। अब 12 गुना 12 144 होता है। नहीं करना आता है तो 12 गुना 12 यहाँ भी आप कर सकते हैं। 12 दूना 24, 12 एकम 12, देखिए 4 4 1, 144 आ गया। ठीक है, अब 24 गुना 12 कीजिए या 12 गुना 24 कीजिए, 24 गुना 12 या 12 गुना 24, बात सेम ही होगा। ठीक है, 288 ही आएगा। फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ सबको। ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी कमज़ोर हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि वो लोग भी समझ जाए। ठीक है, कैसे मैंने ऐड किया है। यहाँ पे 8 8 16 4 20 का 2 सॉरी 0, हाथ में 2 बचा। 8 8 16 4 20, 2 22 हो गया। 2 2 4 1 5, 5 5 2 7 हो गया, 7 हो गया। 2 गुना 720। अब इसमें करना है 7 दूना 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 1440। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखते जाइएगा, सारा कुछ आपको क्लियर करते जाऊंगा। इसमें कतई कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो, कतई प्रॉब्लम हो, आप हमें बोल सकते हैं कमेंट में या मैसेज में, कहीं भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6। आज भी मैं 10 सवाल लेकर के आया हूं जो कि PDF में आपको दूंगा क्या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला भी मैंने कुछ कुछ लिख के दिया हूं आपको। ठीक है, 6 नंबर में कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदता है। 2 लीटर दूध घर से उसको भेजा, घर से किसी लड़के को भेजा कि जाओ तुम 2 लीटर दूध लेके आओ, 2 लीटर दूध लेकर के आओ, मिल्क दूध लेकर के आओ। लड़का गया दुकान के पास गया। जो आदमी था दुकानदार ने उसको एक आयताकार बर्तन जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर था और चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर था और ऊंचा गहराई जो है डीप जिसको बोलते हैं डीप, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ आपके लिए बेहतर होगा। ऊंचाई और गहराई सवाल में सेम ही रहता है। डीप 5 सेंटीमीटर है, हो गया। अब कह रहा है कि उसको कितना दूध मिला। ये घर से इसको बोल के भेजा था कि तुमको अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब दूध देगा बर्तन में तो 1 लीटर दूध होगा। कितना होगा? 1 लीटर दूध होगा। 1 लीटर दूध होगा। तो लड़का गया दुकान में, यहाँ दुकान है, दुकान में गया, दुकानदार को बोला। दुकानदार ने उसको जो है एक आयताकार बर्तन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दिया है। उससे एक बार इसको नाप के दे दिया। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। 20 गुना 15 गुना 5 हो गया। 15 पचे 75 यानी कि 1500 इसका हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन
कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो भी हैं 20 गुना 15 कीजिए, उसके बाद इसको 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 एकम 15, गलत हो गया क्या है, 15 दूना 30, गलत हो गया, मैं गलत कर देता हूँ, ये 0, ये 5 दूना 10 हो गया, फिर ये 0, फिर 2 एकम 2 हो गया, 0, 300 हो गया, 300 को 5 से गुना कीजिए, 0 0 5 दिया 15, 1500 आ गया। ठीक है, 1500 आ गया, 1500 आ गया। तो यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कह रहा है कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1500 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, बराबर में 1 लीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000, इसीलिए 1500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुना 1500, 2 0 खत्म। अब ये बचा कितना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये बचा है 15/10 बराबर 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। लड़का को बोला था कितना भैया 2 लीटर, लेकिन लाया लड़का कितना 1.5 लीटर, इसको घटा कितना लगा, माइनस में 0.5 लीटर, 0.5 लीटर माइनस लगा, तो कम दूध किसको मिला, लड़का कम दूध लाया, घर में कम दूध लाया, कितना कम लाया भैया 0.5 लीटर, बोले तो 500 ml, 500 ml। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते जाइएगा, नहीं समझिएगा मैसेज कीजिएगा, एक बार नहीं 5 बार नहीं 10 बार, जितनी बार आप मैसेज कीजिएगा उतनी बार आपको सॉल्यूशन दूंगा, और नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए, जितनी बार आप समझते जाइएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी समझना है। ठीक है, अब ध्यान देते जाइए। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में कह रहा है कि 2 तालाब है भैया, एक तालाब यहाँ हो गया, एक तालाब यहाँ हो गया। पहला तालाब में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है 20 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, उसकी चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई 12 मीटर, और गहराई जो है, ऊंचाई गहराई जो भी मानिए 8 मीटर है, 8 मीटर है। दूसरा तालाब में क्या कहता है कि लंबाई तो ठीक है 20 मीटर दे दिया है, 20 मीटर लंबाई है, और इसका चौड़ाई भी 20 मीटर ही है, लेकिन ऊंचाई और गहराई जो है पहले वाला तालाब का है, गहराई पहले वाला तालाब का है, इतना ही है, खाली लंबाई और चौड़ाई इसका बढ़ा दिया गया है। तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, बोल रहा है किसमें कितना पानी अटेगा, इसमें अटेगा कि इसमें अटेगा, तो ये इसमें भी वॉल्यूम निकालेंगे, 20 गुना 12 गुना में 8 हो गया, इसमें ये वॉल्यूम निकालेंगे 20 गुना 20 गुना 8। ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या करना है कि 12, देखिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कमजोर विद्यार्थी भी ध्यान देते चलिए, उनके लिए भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम कहीं से भी आपको नहीं होगा। ठीक है, 2 एकम 2, 0 4 2, ये आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, किसी दूसरे के लिए नहीं। 0 8 चौका 32, 32 3 8 दूनी 16 3, ये आपका 1920 हो। इसमें आप कीजिएगा 20 गुना 20 400, 400 या 800 3200, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, क्योंकि कमजोर वाले को तो हम डायरेक्ट कर देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनको वो लगेगा कि भैया डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, हमको समझ में नहीं आया कहाँ से क्या किए हैं। पहले तो 20 गुना 20 किए हैं, 400 आया,
400 को आप करेंगे 00 00, 8 चौका 32, ठीक है। अब कर लिए, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि पानी किस में ज्यादा अटेगा। अब पानी भैया इसका नंबर 2 का आयतन ज्यादा है तो ये पानी ज्यादा रखेगा, इसका आयतन कम है तो ये पानी कम रखेगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं अटेगा, इसमें पानी ज्यादा अटेगा तो इसमें ये ही ज्यादा रखेगा। तो इसमें कहना है कि भैया नंबर 2 जो तालाब है, नंबर 2 तालाब, नंबर 2 तालाब में पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब कितना पूछ लेगा कि कितना रहेगा, तब हम इसको इसमें इतना घटा देते, 3200 में 1920 घटा देते तो कितना पानी था वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में हमको पूछा है कि कौन सा तालाब रहा है, तो नंबर 2 वाला तालाब जो है ज्यादा पानी रहेगा, ठीक है। अब आगे की सवाल 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर में कह रहा है कि एक साबुन का खाली डब्बा था, ठीक है। साबुन का मतलब डब्बा खाली है, तो डिब्बा की लंबाई जो है ये दिया हुआ है 0.40 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे कह दिया, अब करना है बी बराबर भी दिया हुआ है 0.25 मीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। एच बराबर भी दिया हुआ है, एच बराबर भी सेम है 0.25 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 40 गुना 25 गुना 25 आ गया। अब यहाँ पे नीचे ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, आपको नेक्स्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, साबुन का लंबाई चौड़ाई निकालना है। साबुन की लंबाई बराबर, अब साबुन की लंबाई सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिए, अच्छा किए भैया, सेंटीमीटर में इसको भी बदल लिए। साबुन का भी देख लेते, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी इसका 4 सेंटीमीटर है। भाई साबुन जितना छोटा बड़ा रहेगा उतना इसका साइज रहेगा, 2 सेंटीमीटर हो गया चौड़ा, ठीक है। अब इसका भी वॉल्यूम कह रहा है भैया, इसका भी वॉल्यूम निकाल दो, तो 5 गुना 4 गुना 2। अब कह रहा है कि साबुन का जो है, साबुन का संख्या निकालना है, साबुन की संख्या निकालना है। तब यहां पे लिखना है साबुन की संख्या बराबर, साबुन की संख्या बराबर होता है डिब्बों का आयतन बटा साबुन का आयतन, ठीक है। इसमें हम कितना हो गया, ठीक है। इसमें लिखेंगे 40 गुना में 25 गुना में 25। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 5 गुने में 4 गुने में 2। अब 5 चौका नीचे में देखिए 40 पुर रहा है, ये हो गया, ये देखिए 4, ये 2, ये 5, 5 चौके 20 दूनी 40, इससे ये 40 कट जाएगा, इससे ये 40 कट गया, बचा कितना, 25 गुना 25 625, 25 गुना 25 625 होता है, 625 साबुन अटेगा, ठीक है। साबुन की संख्या पूछा है, इसमें मैं कोई मात्रक, साबुन का कोई मात्रक नहीं दिया, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मात्रक यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये कट जाएगा, बात तो बराबर, कोई मात्रक बचा ही नहीं, कोई मात्रक नहीं बचा है तो मात्रक नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट सवाल आपका 9 नंबर है। 9 नंबर है। 9 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है। 9 नंबर सवाल कितना नंबर है भाई? 9 नंबर है। नौ नंबर सवाल में क्या कहता है कि एक दीवार है, एक दीवार है भाई, मैंने दीवार ले लिया। दीवार की लंबाई बराबर है, दिया हुआ है मीटर में, दिया हुआ है 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर बराबर 3000 हो गया। b बराबर सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा। एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन को आंख फाड़ के देखना है। ऊंचाई जो है इसका 4 मीटर दिया हुआ है, बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। 3000 गुना 20 गुना 40 हो गया। अब ईंट की लंबाई, उसका भी लंबाई चौड़ाई निकालना होगा। ठीक है, उसका भी लंबाई चौड़ाई निकालना होगा। ईंट का जो है लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई जो है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7.5 सेंटीमीटर हो गया, 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है ईंट का आयतन निकाल लेना है। ईंट का आयतन, ईंट का आयतन हो जाएगा 25 गुणा 12.5 गुणा 7.2। अब कह रहा है ईंटों की संख्या। भैया ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में ईंटों का आयतन। ठीक है, दीवार का आयतन आया है 3000 गुणा 20 गुणा 400, यहां पे 40 नहीं 400 होगा, सॉरी 400 बटे में 25 गुणा 12.5 गुणा 7.5 हो गया। अब करना क्या होगा, हमें कटम कूट करना होगा। भैया इसको देखिए आप, यहां से ये जी हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, तो ऊपर में हम गुना करके लिख सकते हैं 100। ठीक है, इससे 25 चौका 100 कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसमें देखिए 4 है, 4 हो गया गुना 25 चौका 100, हम इसमें लिख सकते हैं 25 चौका 100 और 25 पचे 125। इसको 5 से काटेंगे, ये 4 मरते में कट जाएगा। ठीक है, ये 4 मरते में कट जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, यहां से भी हमको 100 कट गया, ये 4 बच गया, यहाँ 3000 दिया हुआ है। इसको 25 दिया 75 करेंगे, इसको हम इस तरह से, इसको हम यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तब हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से इसको काटेंगे 10 मरते में कट गया, 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका, अब आपको समझ में नहीं आएगा, 64 चौका 64 चौका, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 24 आए 25, 256 गुना 4, 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 5 चौका 20, 2 22 हो गया 22। उसके बाद 4 दूनी 8 दू 10, 1024, एक जीरो था, एक जीरो यहाँ पे डाल दिए। आया कितना ईंटों की संख्या, 10,240 ईंट। भैया ईंट कितना आया, ईंट 10,240 ईंट। समझ गए। कट, इसको देखिए जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको छोटा करना सीख लीजिएगा, छोटा करना सीख लीजिएगा,
आपका काटना आसान हो जाएगा। अगर नहीं होगा, आप जिस तरह से इच्छा होगा, जैसे आपको काटने के लिए आता है, जैसे आता है, सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना भूल जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं भूलिएगा तो फिर आपकी मर्जी, आप जानिए। चलिए, फर्स्ट एंड लास्ट सवाल, 10वीं सवाल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10वीं सवाल में क्या कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, उस घर में कितनी हवा भरेगा? भैया आसान बात है, कमरा का लंबाई चौड़ाई सब दे दिया है, उसमें हवा भरने के लिए कह रहा है। बंद होगा खिड़की उड़की सब बंद करके भरिएगा, नहीं पता चलेगा हवा होगा, हवा को कौन रोक के रखा है किसी की हिम्मत? अब इसमें देख लीजिए भैया, कमरे की लंबाई बराबर 15 मीटर, 15 मीटर, चौड़ाई आपका हो जाएगा 10 मीटर और ऊंचाई आपका हो जाएगा 8 मीटर। सिंपल सवाल, वॉल्यूम निकाल दो, 15 गुना 10 गुना 8, 15 ठीक 20 से कितना हो जाएगा? 15 ठीक 20 से तो 100 यानी 112 करिए, 120 पे एक जीरो लगा देंगे तो 1200 मीटर क्यूब। अब देखिए, बहुत लोग को लगेगा भैया इसे कैसे हो गया? 15 को 10 मरते में पढ़िएगा भैया, इसको 10 मरते में पढ़िएगा, 15 को 10 मरते में पढ़िएगा तो 150 आएगा। और 150 में से अगर जीरो को ये भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, यहाँ पे 15 को 8 मरते में पढ़ लीजिए, 15 को 8 मरते में पढ़ दिएगा, 15 8 20 हो गया, 120 हो गया। 15 को 8 मरते में पढ़िएगा तो 120 होगा, 120 में यहाँ पे जीरो एक आएगा, 1200 हो गया। ऐसे भी नहीं आता है तो फिर आप सिंपल गुना कर लीजिए, जीरो हुआ, 8 5 40 का शून्य हुआ, 4 यहाँ पे लिख देंगे और 8 एकम 8 4 12 हो गया, 1200 आ गया, 1200 घन मीटर यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब इसका जो होगा कुछ फॉर्मूला जो होगा वो आपको दे दिया हुआ पीडीएफ में आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा, याद करें अच्छी तरह से, नहीं याद कीजिएगा मेरी कोई गलती नहीं भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, ठीक है। अब कल इसी समय में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।